इच्छा शक्ति मजबूत हो और सपने देखने का हुनर हो, इंसान का शौक बन जाए तो मंजिलें खुद ब खुद रास्ता दे देती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और आलस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आलस करेंगे तो हमारा जो काम है ना, हम हाउसवाइफ का, हो नहीं पाएगा। और अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो जल्दबाजी में अगर वही काम फिर जब लेट उठते हैं तो हमारा ये होता है कि हमें काम भी निपटाना है, तो उसको करने के लिए हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं कि जल्दी जल्दी काम फटाफट से, जो काम 10 मिनट का है वो 5 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हैं। उसी में कुछ काम ऐसा होता है कि हमारा बिगड़ जाता है। और जब बिगड़ जाता है ना, तो जो माइंड है वो सारे दिन हमारा अपसेट रहेगा, या तो उसी पे दिमाग रहेगा कि हमारा ये काम बिगड़ गया। तो अगर हम लोग हाउस वाइफ अगर टेंशन में रहेंगे ना, तो फिर ना बच्चों का ध्यान दे पाएंगे, ना घर का ध्यान दे पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आलस करने से अच्छा है कि हम अपने समय से उठ जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर 4 बजे उठ जाती हूँ तो जो अपने ऊपर टाइम देना होता है ना, वो दे लेती हूँ। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा वो होता है कि मैं इसकी वजह से 4 बजे उठती हूँ। तो आगे सबसे पहले मैं मुँह धुलती हूँ, गर्म पानी पिया, उसके बाद फटाफट से करने लगती हूँ एक्सरसाइज आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। जो हमारा शरीर है ना, बिल्कुल आलसी होता जा रहा है, क्योंकि अगर पूरे हर चीज़ पूरे हो रहे हैं ना, तो बैठे बैठे बस एक जगह बैठने की आदत पड़ती जा रही है। और उससे जो शरीर हमारा है वो ढांचा तो छोड़िए बात, पर जो घुटने का दर्द हर जो हो रहा है, तो अगर योगा एक्सरसाइज कुछ भी आप अपनाएंगे तो बिल्कुल फिट रहेंगे। आपके जैसे जोड़ों में दर्द नहीं होगा और फुर्ती, पूरा दिन बिल्कुल फुर्ती बना रहेगा। तो इससे मैं अपने ऊपर, अगर आप सुबह उठेंगे तो अपने ऊपर टाइम भी दे पाएंगे, अगर सुबह नहीं उठेंगे तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से मैं सुबह सुबह इसी वजह से उठती हूँ। 4:30 बजे तो अक्सर उठ जाती हूँ। कभी बहुत लेट हुआ तो 4:15, जल्दी ज़्यादा लेट नहीं होता। तो उठने के बाद ये अपने ऊपर जब 1 घंटा देने के बाद 5 बजे से मैं लग जाती हूँ यहाँ गाय भैंस के पास। तो यहाँ जो चरी आती है ना, तो वो काटना होता है। और मेरे पास मोटर भी है, पर मोटर का यूज इसलिए नहीं करती हूँ कि कम से कम सुबह का जो टाइम होता है ना, वो एक्सरसाइज जैसे होता है, उसके बाद यहाँ आती हूँ ना, थोड़ा सा मेहनत करने से जो शरीर है वो बिल्कुल फिट रहता है और आलस नहीं रहता है। सुबह सुबह जितनी आलस है ना, वो भाग जाती है। नहीं तो अगर सुबह काम नहीं करो, यहाँ से उठो वहाँ बैठो, वहाँ से उठो वहाँ बैठो, तो वो सारे दिन आलस वाला माहौल बना रहेगा। तो हम लोगों को, हम हाउसवाइफ को फुर्ती से काम करना चाहिए। तो उसके लिए जगना होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग गए ना, जो सारे अगर काम कर लिए ना, तो फिर वो बहुत ही अच्छा दिन होता है और अपना जो माइंड है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसकी वजह से मैं 4 बजे हर हालत में उठ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए अपने ऊपर 1 घंटा ज़रूर से ज़रूर देती हूँ। एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, उसके बाद आ गई यहाँ गाय भैंस का करने। तो मेरा काम घर से ज़्यादा तो इधर होता है, गाय भैंस के पास। तो जो कि मैं ज़्यादा तक पहले तो नहीं दिखाती थी, और उसके अब तो दिखाती हूँ सारा। आप लोग जितना, अगर आप लोग ऐसे बने रहिए जितना मेरे मुझसे हो सकेगा। मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली का जितना वो होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। जो मेरा रियल लाइफ है वो दिखाऊंगी। कोई भी बनावटी वीडियो नहीं है, जो है सो आपके सामने है। कोई भी इसमें न बनावटी कुछ है ना, तो कुछ जो मेरा रियल लाइफ है वो मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ ये कर लिया। उसके बाद डाल दे रही हूँ गाय अपने, मेरे पास इसमें गाय भैंस तो नहीं है, सिर्फ 4 गाय हैं। तो 4 गाय, गौ माता की सेवा करना तो हमें अच्छा लगता है। कोई प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे उससे नहीं मतलब होता है। मुझे ये रहता है कि मेरे मतलब गौ माता 4 हैं, 4 की सेवा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक, आप चाहे हॉबी समझ लीजिए और चाहे जो भी समझ लीजिए, पर मुझे अच्छा लगता है। इसमें मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं देखती हूँ कि मुझे प्रॉफिट मिले तभी मैं करूँ सेवा, पर मुझे अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि जैसे अपने घर के एक सदस्य होते हैं, तो उस ढंग के से सदस्य
हूँ। कभी भी गौ माता को हम लोग गाय नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। हमेशा एक ये जैसे एक रिस्पेक्ट हम लोग अपने घर के सदस्य को देते हैं, तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी कभी भी नहीं बोलते हैं कि गाय। हमेशा अगर कुछ भी हुआ ना तो मम्मी गौ माता चिल्ला रही है, गौ माता वो की है, कुछ भी होता है गौ माता ही बोलेंगे वो हमेशा। और हम लोगों की भी एक आदत, जैसे हम अगर अपने बच्चे को जो सीख देंगे वही बच्चे भी सीखेंगे। तो हम लोग छोटे से ही उनको सिखाए हैं कि गौ माता बोला जाता है बेटा। तो वो आज तक गाय तो कभी बोले ही नहीं, गौ माता हमेशा गौ माता ही बोलते हैं। तो फिर तो अगर अपने बच्चों को जो सीख छोटे से ही जो सीख आप दोगे वही सीखेंगे। तो जिस तरफ मोड़ोगे, क्योंकि ये भी बहुत छोटे हैं, तो उसी तरफ मुड़ेंगे। तो हाँ, मेरा जितना काम होता है सारा काम हो गया। वहाँ का काम होने के बाद मैं फटाफट से आ गई चाय रखने, क्योंकि हस्बैंड जी को चाहिए थी चाय। और फिलहाल मैंने तो चाय छोड़ दी है, तो यहाँ चाय उनको बना के दे देती हूँ। उसके बाद फिर से लग जाती हूँ, फिर अपना वहाँ से मैं आती हूँ, सीधे स्नान करती हूँ, स्नान करके आगे पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब करती हूँ। क्योंकि अगर अगर हमारा घर का काम होता है तो जैसे भाई जो शहरी हैं तो उनके लिए बस उठें, झाड़ू पोछा किए, उसके बाद स्नान किए। तो हमारा ये नहीं है, हमारा तो जैसे बहुत सारा काम है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो बाहर का काम है वो करके उसके बाद स्नान करती हूँ। तो फिर अपना जैसे खाना भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि रसोई में ऐसे बिना नहाए नहीं घुसा जाता। बस चाय तक अलाउ है कि चाय आप बना सकते हो, उसके बाद खाना नहीं बना सकते हो, रसोई में घुसा नहीं जाता है। तो फिर वो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जो गांव की परंपरा है ना, हम मिडिल क्लास वाली फैमिली को का जो परंपरा है ना, वो मैं कभी भी नहीं तोड़ती हूँ। तो मेरी जो सासू माँ थी वो भी बहुत साफ़ सफाई बिल्कुल वो थी। तो हमारे यहाँ ये चीज़ होता है। आपके यहाँ क्या होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर यहाँ मैं वहाँ से आई, गाय भैंस का करके जब बाहर से आओ ना तो बिना नहाए फिर कुछ भी छूने का मन नहीं करता है। तो मैं सबसे पहले उठती हूँ ना, कपड़ा अपना बाथरूम में रख के जाती हूँ। उसके बाद वहाँ से आती हूँ सीधे से स्नान करती हूँ। स्नान करके यहाँ कान्हा जी भी इंतज़ार करते रहते हैं, तो उनको नहलाया धुलाया, भोग लगाया। तो अच्छे से उसके बाद पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर उधर खाना भी बनाती रहती हूँ, इधर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो काम है ना इस तरह से होता है। और आलस बिल्कुल भी करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम आलस कर गए एक बार ना, तो जो हमारा जीवन है ना वो सही नहीं रहेगा, जो हमारा घर है वो बिखर जाएगा। तो अगर आज या कल करेंगे तो ये होता है कि अगर हम हाउस वाइफ हैं तो अपने घर को बखूबी निभाना चाहिए। तो वो मैं निभाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ निभाने का। तो फिर ये देखिए यहाँ मैं अच्छे से पूजा पाठ पूरा कर ली, भोग लगा दिया, और कान्हा जी को, माता रानी को, जितने भगवान हैं सबको भोग लगाई। उसके बाद अब यहाँ पूजा आरती करके करने लगी। आरती करके उसके बाद बाहर आज है सप्तमी, अष्टमी है आज। तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ सप्तमी नहीं मनाया जाता है, पर सप्तमी या अष्टमी दोनों हम लोग वो करते हैं। तो अष्टमी था, तो अष्टमी के दिन मैं यहाँ माता रानी का हमेशा से पूजा करती हूँ। उसके बाद निकल पड़ी है गांव के थान माता को पूजा करने। पर वहाँ वीडियो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अच्छा, और वहाँ वीडियो नहीं शूट कर पाती क्योंकि गांव है। गांव में अभी सब लोग नहीं जानते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए। तो ये देखिए, ये लिया और प्रसाद जो हुआ मेरे पास जो है सक्षम, वो लेके जा रही हूँ गांव के थान को चढ़ा के। उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ फिर से। पूजा करती हूँ तो यहाँ शीतला अष्टमी थी, तो शीतला मैया का भी पूजा करूँगी। तो गांव की जो थान होती हैं वहाँ करके आई, उसके बाद घर में पूजा किया। उसके बाद अब शीतला अष्टमी, तो शीतला मैया की पूजा करूँगी। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ जो मेरे पास था, नारियल, बताशा, चुंदरी और आगे तिलक लगाया, सिंदूर। तो फिर जितना हो सकता है मैं अपना कर लेती हूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं करती हूँ। ना ज़्यादा करती हूँ तो कम भी नहीं करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है बन पाता है उतना करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, सबसे पहले आगे टीका लगाया, उसके बाद चुंदरी। तो यहाँ उड़ाते तो बहुत ज़्यादा हवा जैसे चल रही थी ना, तो फिर तुरंत की तुरंत गिर जाती, तो इसलिए मैंने बांध दिया।
माता रानी में। तो फिर यहाँ बिंदी उनको लगाया, सिंदूर लगाया, उनका पूरा आगे श्रृंगार किया, चूड़ी पहनाया। ये देखिए चूड़ी मैंने बांध दी है। तो फिर ये सब करके उसके बाद प्रसाद भोग लगाया। भोग में मैंने प्रसाद में बतासा उनको प्रिय होता है और नारियल। और एक बात ये भी हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ कैसे होता है तो वो बताइएगा। हमारे यहाँ शीतला माता को दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ठंडी वो होता है, जैसे उनको ठंडा पसंद है। तो जैसे दही चढ़ाया जाता है, बतासा चढ़ाया जाता है, उनको दीपक नहीं जलाया जाता हमारे यहाँ। तो मैं दीपक नहीं जलाई, जल चढ़ाई सबको, पूजा आरती वहाँ करके उसके बाद फटाफट से आ गई किचन में। एक तरफ मैंने रखा दाल, और उसके बाद जो किचन का और सारा काम था, जो शाम को मैंने थोड़ा बहुत राशन मंगाया हुआ था ना, वो मुझे स्टोर करना था। तो ये मैं यहाँ स्टोर करने लगी। तो जो काम होता है ना वो भी करना होता है। तो फिर उधर दाल चढ़ा दी, और इधर मैं जितना काम है झाड़ू पोछा वाला वो भी करूँगी साथ के साथ। और जो सामान है ना वो शाम को अक्सर कुछ ना कुछ अगर कम रहता है तो वो मंगाई थी, तो उसे मैं वो रखूँगी, सब जगह स्टोर करूँगी। तो ये था मैं पानी पीने के लिए। मुझे जैसे गर्मी में कुछ ना कुछ बिना खाए पानी ही नहीं पिया जाता। तो फिर मैं खुरमा मंगाई थी, तो वो मैं रखी। और फिलहाल मैं चीनी का सेवन नहीं करती हूँ, पर इसमें चीनी का ही आ गया था तो एक पीस मैंने लिया, नहीं तो चीनी बिल्कुल भी छोड़ दी हूँ। ना तो चाय पीती हूँ, ना तो कोई चीनी का चीज़ बिल्कुल भी नहीं इसमें खा रही हूँ, क्योंकि वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ मैं मेरा पानी तो ज़रूर होता है, आगे खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद ठंडा पानी पीती हूँ। तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो हाँ वो सब करके उसके बाद यहाँ अब पूरे घर को समेटूंगी आगे। जो होता है ना कि शाम तक पूरा घर जैसे बिखरा हुआ हो जाता है, पर अब उतना बिखरता नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत अब मेरे बड़े हो चुके हैं। तब भी जो काम था वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। जितने यहाँ के पावदान से थे सब झाड़ झाड़ के यहाँ से हटा लूँगी। हटाने के बाद तब यहाँ झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा कर लूँगी तो फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है ना वो दोपहर में, और ये कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे तक खाली हो जाऊँ। जब खाली होने के बाद ना फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है वो करती हूँ। तो थोड़ा बहुत जैसे सास बहू का वीडियो बनाना होता है वो बनाती हूँ। तो बहुत सारे हमारे पास काम है। और दो दो चैनल है, तो चैनल के लिए जो वीडियो एडिट करना होता है, और घर के तो इतने सारे काम होते ही होते हैं। तो ये सब काम करते करते ना फिर दोपहर की हमारे गौ माता के लिए फिर से चारा डालने का टाइम आ जाएगा। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ ये साड़ियाँ मैं पूरी अभी मेरे यूट्यूब की पार्टी थी तो उसके लिए साड़ियाँ सब निकाल के रखी थी। तो वो सब मैं अच्छे से स्टोर यहाँ अलमारी में रख रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान वो हुआ था। तो मैं सोची ये सब रख देती हूँ। ये मेरा लहंगा है। लहंगा इस समय मेरे पास कम से कम बहुत सारे हो गए हैं। कभी आपको दिखाऊंगी कि कितना लहंगा मेरे पास है। तो मैं चेक कर रही थी कि चूहे तो कहीं से नहीं घुसे, मुझे ये लग रहा था बिल्कुल हल्का हल्का सा, तो इसलिए मैं इसे चेक कर रही थी। तो नहीं, बिल्कुल सही है। तो पूरा मेरे पास इतना हो गया है ना कि सामान की पूरा मेरा हर जगह भरा हुआ है। तो फिर ये जो साड़ियाँ हैं ना ये सब मैं अपने अच्छे से रख देती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक